नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज हम आपको मंगू राम मुगोवालिया के बारे में जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मंगू राम जी का जन्म 14 जनवरी 1886 में और मृत्यु 22 अप्रैल 1980 को हुई, जिन्हें बाबू मंगू राम चौधरी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब के एक राजनीतिज्ञ और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1909 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए और वहां गदर से जुड़ गए। दल 1925 में भारत लौटने पर वह निम्न जाति के लोगों का नेता बन गया। मंगू राम को गदर आंदोलन में अपनी राजनीतिक प्रशिक्षुता प्राप्त हुई, जो उग्रवादी पंजाबी राष्ट्रवादियों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था, जो इस सदी के पहले दशकों में सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। वह पंजाब के होशियारपुर जिले में अपने घर से फ्रेस्नो, स्टॉकटन के आड़ू के बागानों और मध्य कैलिफोर्निया की सैन जोसकिन घाटी में अन्य जगहों पर काम करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए थे। यहीं पर वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के प्रति समर्पित हो गए और गदर पार्टी में शामिल हो गए। 1915 में मंगू राम गदर पार्टी के उन 5 सदस्यों में से एक थे जो बंदूकों और प्रचार से भरे जहाज के साथ भारत की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि क्रांति होगी। दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने जहाज को रोक लिया और मंगू राम फिलीपींस भाग गया, जहां वह कुछ वर्षों तक छिपा रहा। 1925 में मंगू राम पंजाब लौट आए और तुरंत एक अन्य प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, अपने स्वयं के अनुसूचित जाति के लोगों की उत्पीड़न से मुक्ति। मंगू राम को अनुसूचित जाति, जुलूदूर से और होशियारपुर का एक समूह मिला, जो खुद को संगठित करने के लिए उत्सुक थे। आदि धर्म आंदोलन के इन अन्य संस्थापकों में से अधिकांश सामाजिक सुधार संगठन में शामिल थे। इसलिए पंजाब अनुसूचित जाति के युवा नेता अपना स्वयं का समाज बनाना चाहते थे। 11 जून 1926 को होशियारपुर जिले के एक गांव में मंगू राम के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के लोगों की एक बड़ी सभा ने घोषणा की कि उनके लोग मुसलमानों, सिखों या ऊपरी लोगों के समान एक अलग कौम, धार्मिक समुदाय का गठन करते हैं। जाति हिंदू 1931 में लिखी गई आदि धर्म मंडल की रिपोर्ट स्थापना दिवस को इस प्रकार याद करती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना पेड़ जीवित हो गया हो या मानो कोई मुरझाया हुआ फूल खिल गया हो। उस दिन से पूरी तरह से दलित लोग क्वाम खुद को आदि धर्म कहने लगे। मंगू राम ने जुलूंदूर शहर में अपना मुख्यालय स्थापित किया और अनुसूचित जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने और खुद को आदि धर्मी कहने के लिए की टीमों का आयोजन करना शुरू किया और रैलियां आयोजित की। एक धर्म के अनुयायियों ने एक विशिष्ट पोशाक पहनी थी, चमकदार लाल पगड़ी और लाल सैश। उन्होंने पवित्र शब्द सोहम का उपयोग अपने विशेष मंत्र के रूप में किया और जब उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया तो उन्होंने जय गुरु वाक्यांश का इस्तेमाल किया, जय गुरुदेव, जैसा कि जय गुरुदेव था। वास्तविक वाक्यांश और अभी भी पंजाब में विज्ञापन धर्मियों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो उनके आंदोलन के आध्यात्मिक नेता गुरु रविदास के नाम को याद करते। 1931 की जनगणना के लिए आदि धर्म नाम से अनुसूचित जातियों का संगठन एक बड़ी सफलता थी। उच्च जाति के दबाव और धमकी के बावजूद लगभग 5 लाख लोगों को स्थायी रूप से हिंदू, सिख या मुस्लिम की तुलना में आदि धर्म की धार्मिक संबद्धता को प्राथमिकता देने के रूप में दर्ज किया गया है। ये गतिशीलता विशेष रूप से पंजाब के दोआबा क्षेत्र में स्पष्ट थी, जहां कुछ चमार संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड भी गए थे और वहां वामपंथी संगठनों का हिस्सा थे। सामाजिक गतिशीलता के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की शुरुआत, जिसे कुछ व्यक्तिगत अछूतों ने अनुभव किया।